चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अहियं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अहियं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अहियं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अब आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं साध्वी काम्य प्रभा जी, सुमधुर गीत के साथ साध्वी काम्य प्रभा जी। परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में वंदना। वंदनीय साध्वी वर्या जी, उपस्थित श्रोताओं। पग पग पर आलोक बिछेगा, जीवन दीपक अगर जलाया। पग पग पर आलोक बिछेगा, जीवन दीपक अगर जलाया। तम का सागर क्या कर लेगा, सूरज स्वयं उतर कर आया। बीत रही घड़ियां जीवन की, क्या खोया क्या पाया। बीत रही घड़ियां जीवन की, क्या खोया क्या पाया। पल भी विफल करो मत अपनी, नश्वर नर की काया। पग पग पर आलोक बिछेगा, जीवन दीपक अगर जलाया। देख उनिंदी पल के जागृति, गीत नहीं क्यों गाया। देख उनिंदी पल के जागृति, गीत नहीं क्यों गाया। उठने का है समय, उठो अब दुर्लभ अवसर आया। दुनियावी सुविधाएं सारी है बादल की छाया। दुनियावी सुविधाएं सारी है बादल की छाया। क्षणिक सुखों के खातिर क्यों अपना पुरुषार्थ लगाया। पग पग पर आलोक बिछेगा, जीवन दीपक अगर जलाया। जग के सब संबंध सयाने है सपनों की माया। जग के सब संबंध सयाने है सपनों की माया। सत्य चेतना केवल अपनी समझो शेष पराया।
पग पग पर आलोक बिछेगा, जीवन दीपक अगर जलाया। मंजिल खड़ी पुकारे तुमको, भाग्य विटप लहराया। मंजिल खड़ी पुकारे तुमको, भाग्य विटप लहराया। टल जाएगा भ्रमण सनातन, सतपथ जो अपनाया। टल जाएगा भ्रमण सनातन, सतपथ जो अपनाया। पग पग पर आलोक बिछेगा, जीवन दीपक अगर जलाया। टमका सागर क्या कर लेगा, सूरज स्वयं उतर कर आया। टमका सागर क्या कर लेगा, सूरज स्वयं उतर कर आया। ओम अरहम। अब मेरा सविनय नम्र निवेदन वंदनीय साध्वी वरिया जी से मंगल उद्बोधन के लिए। जहाँ निसंते तव नच्ची माली, पभासई केवल भार हम तू। एवायरियो सुयशील बुद्धिये, वीरायई सुर मध्येव इंदो। वीरायई सुर मध्येव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में सब भक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वी जी, बहनों, भाइयों, श्रोतागण, श्रावक संबोध व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज का विषय है परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर। परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर। भगवान बुद्ध ने जो दर्शन दिया उसका आधार बना 4 आर्य सत्य। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्ति है और दुख मुक्ति का उपाय भी है। इन 4 आर्य सत्यों को यदि जैन दर्शन के संदर्भ में प्रस्तुत करें तो यह कहा जा सकता है बंध है, बंध का कारण है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय भी है। बंध की अवस्था जीव की परतंत्रता है। बंध यानी जीव को परतंत्र बनाने वाली अवस्था, और मोक्ष है वह जीव को स्वतंत्रता देने वाली अवस्था है। अर्थात मोक्ष ऐसी अवस्था जिससे जीव स्वतंत्र बन जाता है। परतंत्रता से स्वतंत्रता पाने के उपाय क्या है? इसके उपाय है हमें निर्जरा करना है, संवर करना है। यानी परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर जाने के लिए, अर्थात बंधन से मोक्ष की ओर जाने के लिए हमें संवर और निर्जरा का मार्ग अपनाना होगा, जिसकी चर्चा हमने कल की। संवर निर्जरा की चर्चा हमने कल की थी। आज हम बंध और मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में लिखा है, जीव कर्म का अन्योन्याश्रय, जो संबंध बंध संसार। द्वंद्वहीन निर्बंध चेतना, मोक्ष सिद्धि अपवर्ग उदार। द्वंद्वहीन निर्बंध चेतना, मोक्ष सिद्धि अपवर्ग उदार। गुरुदेव ने इस श्लोक में, इस पद्य में बंध और मोक्ष को परिभाषित किया है।
बंधन का संबंध हमारी प्रवृत्ति से है और मोक्ष का संबंध हमारी निवृत्ति से है। जितनी जितनी प्रवृत्ति उतना उतना बंधन, और जितनी जितनी निवृत्ति हम मोक्ष की निकटता में चले जाएंगे। हम मुक्त होना चाहते हैं पर बंधे हुए हैं, क्योंकि प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा है। क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि अभी तक हमने प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा है। मन वचन काय की प्रवृत्ति जब तक चलती है, योग की प्रवृत्ति जब तक व्यक्ति की चलेगी, तब तक वह व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। एक तोता सोने के पिंजरे में कैद था। सोना का पिंजरा तो कितना कीमती, सोने के पिंजरे में कैद, और उसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल दिए जाते, मीठे मीठे फल दिए जाते मालिक के द्वारा। फिर भी तोता अपने आप को बंधन युक्त मानता है, वह उससे मुक्त होना चाहता है। सोने का पिंजरा है और स्वादिष्ट फल दिए जा रहे हैं, फिर भी तोता उस पिंजरे में नहीं रहना चाहता है। एक बार मालिक बात कर रहे थे आपस में अपने परिवार से कि आज गांव में साधु आए हैं, मैं तो आज साधु का प्रवचन सुनने जाऊंगा। और जैसे ये बात सुनी, और मैं अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी करूंगा। ये बात किसने सुन ली? जो पिंजरे में कैद तोता था, उसने भी सुन ली। तोते के मन में आया कि मैं भी एक जिज्ञासा संतों से कर दूं। मालिक जा ही रहे हैं, मालिक से ही पूछ लूं, वे संतों से पूछकर मुझे बता देंगे। उसने कहा, मालिक आप संतों के पास जा रहे हैं तो मेरा भी एक उत्तर लेकर आना। मेरा प्रश्न है कि मुक्ति का राज क्या है? क्या पूछा? मुक्ति का राज क्या है? उसने कहा ठीक है। अब मालिक गया, संतों का प्रवचन सुना, और फिर बाद में संतों से अपनी जिज्ञासाएं रखी तो तोते का भी प्रश्न कर दिया। तोते ने कहा था मुक्ति का राज क्या है। उसने जैसे ही संतों से पूछा कि मुक्ति का राज क्या है, संत लुढ़क गए, नीचे गिर गए। मालिक ने सोचा, अरे तोते ने ऐसा कैसा प्रश्न कर दिया कि ये तो संत गिर गए। समझ नहीं पाया। मालिक तो वहां से रवाना हो गया और घर आ गया। आकर तोते ने पूछा कि भाई मालिक मेरा उत्तर लाए क्या? अरे तुमने कैसा प्रश्न किया, समझ में नहीं आता। संतों को जैसे ही मैंने प्रश्न किया, संत लुढ़क गए। मैंने पूछा मुक्ति का राज क्या, और वो लुढ़क गए। अब प्रश्न का उत्तर तोते ने समझ लिया। तोते को समझ में आ गया कि मुक्ति का राज क्या है। दूसरे दिन सुबह हुई, तोता एकदम लुढ़क गिर गया, पिंजरे में ऐसे पड़ा, सांस रुक गया हो, शरीर कुछ काम नहीं करा, एकदम निवृत्ति कर ली, काय गुप्ती का अभ्यास कर लिया, बिल्कुल हलन चलन नहीं। मालिक आया, सुबह देखा तोता बिल्कुल हलन चलन नहीं कर रहा, क्या हो गया? पिंजरा खोल के देखूं सही। पिंजरा खोला कि तोता मर तो नहीं गया, उसको लगा तोता मर गया है। जैसे ही पिंजरा खोला और तोता फर करके उड़ गया। उसे राज मिल गया मुक्ति का। यानी मुक्ति का राज तोते को भी समझ में आ गया कि प्रवृत्ति करेंगे तब तक मुक्ति नहीं है। निवृत्ति यानी हमने योगों को रोक लिया, चंचलता को रोक दिया, स्थिरता आ गई, ये है निवृत्ति। और जहाँ निवृत्ति होती है वह मोक्ष का मार्ग है, वहाँ मुक्ति भी हो जाती है। गुरुदेव श्री तुलसी ने कहा, जीव कर्म का अन्योन्याश्रय जो संबंध बंध संसार, अर्थात जीव और कर्म का अन्योन्याश्रित संबंध है। तत्व ज्ञान को इस सरल भाषा में हम समझे, बंध क्या है तो जीव और कर्म का संबंध का नाम है बंध। जीव और कर्म का जहाँ संबंध होता है वह बंध कहलाता है। संबंध या बंध को हो, एक दो होना जरूरी है, अकेले से कोई संबंध नहीं होता। आप परिवार में भी हैं, अकेला व्यक्ति है तो कोई संबंध नहीं। जहाँ एक से दो हो गए, दो से चार हो गए, वहाँ संबंध होता है। तो वैसे ही आत्मा के साथ कर्मों का संबंध कब होगा? दो चीजें हो गई, एक आत्मा और एक कर्म। संसारी आत्मा और कर्म
ये दो चीजें होने से बंध होता है। तो जहां दो चीज होती है यानी जीव और कर्म, दो चीजें होने से संबंध होता है, वह बंध कहलाता है। प्रश्न होता है कि जीव के साथ कर्म का बंध होता है या कर्म के साथ जीव का बंध होता है? क्या पूछा? जीव का कर्म के साथ संबंध होता है या कर्म का जीव के साथ संबंध होता है? उत्तर है कि जीव के प्रदेश है और कर्म वरगना के पुद्गल हैं, इन दोनों का संबंध आपस में होता है। दूध पानी की तरह एक मेक हो जाते हैं, ये मूल में बंध कहलाता है। ऐसा नहीं कि कर्मों के साथ जीव का संबंध या जीव के साथ कर्मों का संबंध, दोनों का एकीभूत होना, एक साथ मिल जाना, ये है बंध। यानी दूध पानी कैसे एक मेक हो जाते दोनों परस्पर, वैसे ही कर्म और संसारी आत्मा का आपस में घुल मिल जाना, ये है बंध। इसे उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कोई अग्नि में तपाया हुआ लोहे का गोला होता है। अगर आपको कहा जाए कि लोहे का गोला कहाँ पर है, अग्नि, इस लोहे के गोले में अग्नि कहाँ पर है, तो क्या आप बता पाएंगे? क्योंकि लोहा और अग्नि दोनों ही एक मेक हो गए हैं, तो उसको हम बता नहीं पाते हैं। वैसे ही आत्मा और कर्म का एक साथ मिल जाना, एक मेक हो जाना, ये है बंध। इस बात पर ध्यान देना है कि आत्मा के कर्म क्यों बंधते हैं, किस कारण से आत्मा के कर्म बंधते हैं, इसका कारण क्या है? तो कर्म बंधन के अनेक हेतु बताए गए हैं, अनेक कारण बताए गए हैं, जिसके कारण आत्मा के साथ कर्मों का बंधन होता है, बंध जाते हैं। 5 आश्रव, मुख्य रूप से बंधन के 5 हेतु बताए गए हैं, जिन्हें 5 आश्रव कहा जाता है। ये 5 आश्रव कौन से हैं, जिनकी हमने कल चर्चा की? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। ये जो 5 आश्रव है, ये कर्म बंधन के हेतु कहलाते हैं। और संक्षेप में कहा जाए तो 2 ही कर्म बंधन के हेतु हैं, कषाय और योग। कषाय और योग है, वहां कर्म बंधन होता है। ठाणम सूत्र और प्रज्ञापना सूत्र में कहा गया कि बंधन के 4 कारण हैं। कौन से? 4 कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। और तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वाति ने कहा है कि बंधन के हेतु क्या है। उन्होंने कहा कि ये जो मूल योग है वो तो गौण कारण है, मूल कारण बनता है कषाय। कषाय है वहां बंधन है, मुख्य रूप से कषाय बंधन का कारण बनते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से, उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि बंधन कैसे होता है। एक दीवार है, दीवार पर यदि आपने गोंद लगा दिया, किसी ने गोंद लगा दिया, और उस समय यदि हवा आती है, हवा के साथ मिट्टी के कण, रजकण भी आ जाते हैं, और ये मिट्टी के रजकण उस गोंद वाली दीवार पर चिपक जाते हैं, क्योंकि गोंद तो चिपकाने वाली चीज है, तो मिट्टी उस गोंद पर, उस दीवार पर चिपक जाएगी। दीवार पर चिपकना, यह है बंध। मिट्टी, दीवार है वो गोंद से लेपी हुई है, अगर हवा आएगी तो मिट्टी के रजकण उस दीवार पर चिपक जाते हैं। हमारे लिए दीवार क्या है? आत्मा है वो दीवार है, कषाय है वो गोंद है, और ये जो योग रूपी हवा है, मन वचन काय रूपी हवा है, उससे क्या होता है? कर्म रूपी मिट्टी के रजकण हैं, वो हमारी आत्मा पर चिपक जाते हैं। जहां चेप होता है वही चिपका, वही बंधन हो सकता है। ऑलरेडी जहां पर आत्मा, संसारी आत्मा के ऑलरेडी पहले से उसके कर्म बंधे हुए हैं, तो और कर्मों को कर्म आकर्षित करते हैं और कर्म चिपक जाते हैं। 25 बोल में एक बोल है 14वां बोल। कषाय और योग के कारण कर्मों का आगमन होता है। हमने ये बात कही कि मूल मुख्य रूप से बंध के कारण है कषाय और योग। 25 बोल में 14वां बोल है 9 तत्वों के 115 भेद, जिसमें बंध के कितने भेद बताए गए हैं? बंध के 4 भेद बताए गए हैं, प्रकृति बंध,
स्थिति बन, अनुभाग बन और प्रदेश बन। हम इसके माध्यम से और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये बंध के 4 प्रकार हैं, कैसे बंधन होता है। पहला है प्रकृति बंध। प्रकृति बंध का मतलब है कर्मों का स्वभाव, कर्मों का नेचर। कर्मों का नेचर कैसा होगा, ये प्रकृति बंध के द्वारा होता है। योग के समय कर्म वर्गणा आकर्षित होती है और उसी समय प्रकृति का भी निर्धारण हो जाता है। जब हम कोई अच्छी या बुरी प्रवृत्ति करते हैं उस समय कर्म आकर्षित हो जाते हैं और आत्मा के चिपक जाते हैं। जब कर्म आत्मा के आकर लग जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उसी समय हमारी कर्मों की प्रकृति का भी निर्धारण हो जाता है कि ये प्रकृति, इस कर्म का क्या स्वभाव होगा, यानी ये किस रूप में फल देंगे, इनका शुभाशुभ का रूप किस रूप में उदय में आएगा, ये प्रकृति का निर्धारण उस समय हो जाता है। दूसरा है अनुभाग बन, कर्मों का विपाक। नहीं, हमने प्रकृति की बात कही, अब स्थिति की बात। पहले स्थिति की बात। स्थिति का निर्धारण भी जब बंद होता है, आत्मा के साथ कर्म आकर चिपक जाते हैं, उसी समय हमारे कर्मों की स्थिति का भी निर्धारण हो जाता है। यानी ये कर्म कब तक आत्मा के साथ लगा रहेगा, कब तक आत्मा के साथ चिपका रहेगा, ये निर्धारण भी कर्म बंधन के साथ हो जाता है। तीसरी बात है अनुभाग बन। अनुभाग यानी कर्मों का विपाक। यानी जब कर्म हमारे उदय में आएंगे तो वो किस रूप में फल देंगे, शुभ अशुभ रूप में, तीव्र रूप में फल देंगे या मंद रूप में फल देंगे, ये निर्धारण होता है अनुभाग बंध के आधार पर। चौथा है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध का अर्थ है कर्मों का दल संचय, कर्मों का आत्मा के साथ एकीभूत हो जाना, एक ही भाव। जब आत्मा के साथ कर्म बंधन होता है उस समय कर्म किस मात्रा में आए हैं उसका निर्धारण प्रदेश बंध के आधार पर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो बंध के 4 कारण बताए गए हैं, बंध के 4 कारण प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। इसको आप और अच्छी तरह से समझना चाहें तो लड्डू के दृष्टांत से समझ सकते हैं। मूल तो हमारा प्रदेश बंध है। जब प्रदेश बंद हो जाता है यानी कर्म आत्मा के आकर चिपक जाते हैं, उसके बाद उसका स्थिति का निर्धारण भी हो जाता है, प्रकृति का निर्धारण भी हो जाता है और अनुभाग बंद भी हो जाता है। हम इस लड्डू की दृष्टांत से समझ सकते हैं कि प्रकृति बंद क्या है, स्थिति बंद क्या है, अनुभाग बंद क्या है और प्रदेश बंद क्या है। क्योंकि महिलाएं लड्डू बनाया करती हैं तो लड्डू से और अधिक समझ में आ सकता है। लड्डू भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो हम बात करते हैं कि वायुनाशक लड्डू। वायुनाशक यदि औषधियों से मिश्रित कोई लड्डू बनाया जाए तो उससे क्या होगा, वायु का नाश होता है। वायुनाशक में जैसे सौंठ मिला दिया, मिर्च, काली मिर्च, पीपल आदि मिला दिए, उससे यदि लड्डू बनाया गया औषध मिश्रित करके तो वो लड्डू क्या करेगा, वायु का नाश करता है। उसी प्रकार पित्तनाशक लड्डू बनाया जाता है, उसमें पित्तनाशक औषधियों को मिलाया जाता है, जैसे चंदन, कपूर, खसखस, ये मिलाकर यदि लड्डू बनाया जाता है तो वो पित्त का नाश करता है। और कफनाशक जिसमें औषधियां मिलाई जाती हैं जिससे कफ का नाश होता है, जैसे हल्दी है, मुलट्टी है, उसको यदि मिलाकर लड्डू बनाया जाता है तो वह कफ का नाश करने वाला होता है। अब आप देखिए, घी, आटा और चीनी सब में समान डाला गया है, लेकिन कफनाशक लड्डू में कफ का नाश करने वाली औषधियां मिश्रित की गई है और उससे उस लड्डू की प्रकृति भी अलग बन गई। कफनाशक औषधियां मिश्रित की तो उसकी प्रकृति अलग बन गई। यदि केवल चीनी, आटा और मिश्री होते हैं, चीनी, आटा और घी होता तब तो सब समान, लेकिन सब में अलग अलग औषधियां मिश्रित की गई है। एक में वायुनाशक औषधियां मिलाई गई है, एक में पित्तनाशक औषधियां मिलाई गई है और एक में कफनाशक औषधियां मिलाई गई है। इससे क्या हुआ,
उस लड्डू की प्रकृति भिन्न बन गई। उसी प्रकार जैसे घी, आटा, चीनी समान होने पर भी औषधियां भिन्न भिन्न होने से लड्डू की प्रकृति भी भिन्न भिन्न बन गई, उसी प्रकार कर्म वर्गणा के पुद्गल तो समान है, लेकिन उसमें भी जीव की प्रवृत्ति अलग अलग है। किसी जीव ने ज्ञान में बाधक बना है तो उसके ज्ञानावर्ण कर्म का बंधन हो जाएगा, यानी उसकी जीव की प्रवृत्ति यानी क्रिया है वो अलग अलग हुई, उससे क्या होगा, कर्मों की प्रकृति भी भिन्न भिन्न प्रकार की बनेगी। जैसे आपने ज्ञान की आशाधना की या ज्ञानी के प्रति असद व्यवहार का आचरण किया तो क्या होगा, आपके ज्ञान गुण का आच्छादन होगा, यानी ज्ञानावर्ण कर्म का बंध होगा। यदि आपने कई कर्म दर्शन गुण को आच्छादन करने वाले होते हैं, किसी के दर्शनी में आशाधना उत्पन्न की है, दर्शनी के प्रति असद व्यवहार किया है, तो इससे क्या होगा, दर्शनावर्ण कर्म का बंध। यदि आपने मोहनीय कर्म का बंधन किया है तो उससे मोहनीय कर्म की प्रकृति का बंध हो गया। तो इस प्रकार कर्मों के स्वभाव का निश्चय होता है, वो प्रकृति बंध के द्वारा होता है। अलग अलग हर कर्म की अलग अलग प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, जैसे कि अलग अलग लड्डुओं का अलग अलग प्रभाव। दूसरी है स्थिति बंध। स्थिति बंध जैसे लड्डू आपने बनाए हैं, एक तो फ्रेश लड्डू होते हैं, ये लड्डू आप जान सकते हैं कि ये जो औषध वायुनाशक औषधि से बनाया लड्डू है वो कम से कम 1 महीना चल सकता है, उसके बाद वो खराब हो जाएगा, यानी इसकी स्थिति कितनी हो गई लड्डू की, 1 महीना। कोई लड्डू है पित्तनाशक, उसकी स्थिति मान लो 15 दिन की है, 15 दिन के बाद उसके जो गुण हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो खराब हो जाएगा। तो आपने किससे जाना, उसकी अवधि के आधार पर। वैसे ही कर्म जब बंधते हैं आत्मा में, उस समय निर्धारण हो जाता है कि ये कर्म कितने समय तक आत्मा के साथ बंधा रहेगा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, करोड़ वर्ष, कितने वर्ष रहेगा, वो निर्धारण किससे होगा, ये होगा निर्धारण स्थिति बंध के आधार पर। तीसरी बात है अनुभाग बंध। अनुभाग बंध यानी औषध मिश्रित लड्डू हैं, वो कोई कड़वे होते हैं, कोई मीठे होते हैं, कोई कम कड़वे होते हैं, कोई कम मीठे होते हैं, ये होता है अनुभाग बंध। यानी कौन से कर्म का फल किस रूप में आएगा उदय में, शुभाशुभ तीव्र रूप में आएगा या मंद रूप में आएगा उदय में, उसका रस है वो मंद रूप में होगा या तीव्र रूप में होगा, ये निर्धारण कर्म का निर्धारण कौन करता है, अनुभाग बंध। अनुभाग बंध के आधार पर ये निर्धारण होता है कि ये तीव्र रूप में उदय में आने वाला है या मंद रूप में उदय में आने वाला। और चौथा है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध यानी कोई लड्डू छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई 2 तोले के है, कोई 4 तोले के, कोई 7 तोले के, कोई 10 तोले के, कोई 50 तोले का लड्डू है। तो ये लड्डू की जो परिमाण है, मात्रा है, उसका निर्धारण होता है प्रदेश बंध। वैसे ही कर्मों का निर्धारण है वो प्रदेश बंध के द्वारा होता है कि कर्म आत्मा के साथ चिपके हैं, वो कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में चिपके हुए हैं, ये निर्धारण होता है प्रदेश बंध के आधार पर। इन चारों के आधार पर प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध, इसके द्वारा आप समझ गए होंगे कि कर्मों का बंध किस प्रकार होता है। अब इन चारों में भी आप देखिए प्रकृति बंध और प्रदेश है, ये 2 बंध है, इसमें निमित्त बनता है योग। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध का निमित्त बनता है योग, और स्थिति बंध और अनुभाग बंध का निमित्त बनता है कषाय। ये आप ध्यान में रखिए कि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध प्र दोनों प्र है। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध का निमित्त बनता है योग। योग यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति, एक्टिविटीज, उसके माध्यम से हमारी प्रकृति और प्रदेश का निर्धारण होता है। और स्थिति और अनुभाग है वो कषाय निमित्त, कषाय जैसे होंगे उसके आधार पर हमारी स्थिति और अनुभाग का बंध होगा। सूत्र की तांग में
दो प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख मिलता है, सांप्रदायिकी और इडियापथी की क्रिया। सांप्रदायिकी क्रिया होती है वो राग देश से युक्त, कषाय से युक्त आत्मा की होती हैं। जब कषाय होते हैं उस समय जब राग देश या कषाय से युक्त आसक्त व्यक्ति होता है, उसके जो क्रिया होती है वह क्रिया सांप्रदायिकी क्रिया कहलाती है। उससे ये कह सकते हैं कि सरागी के जो बंध होता है वो सांप्रदायिकी बंध होता है। सरागी यानी जिसके राग द्वेष कषाय अभी तक है, उसके जो बंध होगा वह सांप्रदायिकी बंध होगा। अब आप बताइए आपके कौन सा बंध होता है? सांप्रदायिकी। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके राग द्वेष है भीतर में, कषाय अभी तक आपके है, इसीलिए आपके जो बंध होगा वो सांप्रदायिकी बंध। और हमारे बंध सांप्रदायिकी बंध, हमारे भी कषाय है, हमारे भी राग द्वेष है अभी तक। कब तक रहेगा? 10वें गुण स्थान तक सांप्रदायिकी बंध होता है। और दूसरा है इडियापथी की बंध, यानी कि सांप्रदायिकी बंध है वो लंबे काल तक रहता है, और इडियापथी की बंध है वो कषाय से रहित, योग से रहित नहीं, कषाय से रहित होगा, योग से जिसका बंधन होगा, कषाय नहीं है उसमें, खाली योग से बंधन होगा। यानी आदमी तो है ही ना, अभी उसकी प्रवृत्ति तो हो रही है, मन वचन काय की केवल प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन साथ में कषाय नहीं है, क्रोध मान माया लोभ राग देश इनका योग नहीं है, तो उससे बंधन होगा वो हल्का फुल्का होगा। 2 समय का बंध, इडियापथी का बंध होता है वो 2 समय का होता है, और सांप्रदायिकी का बंध होगा वो लंबे काल का होगा। इडियापथी का तो बंध क्या होता है? योग से हुआ है, कषाय तो है नहीं वहां, योग से हुआ, एक समय में बंद हुआ और दूसरे समय में निर्जरण हो गया, वेदन होकर निर्जरण हो जाता है। तो ये इडियापथी की बंध किसके होगा? 11वें 12वें 13वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान तक। तो ये 2 बंध हैं, सांप्रदायिकी बंध सकषायी के होगा और कषाय सहित है उसके होगा, और इडियापथी की बंध है वो वीतराग के होगा। कर्म कौन बांधता है? जीव बांधता है। जो पहले से बंधा हुआ है वो ही कर्म बांधता है, यानी अपनी आत्मा में पहले से कर्म बंधे हुए पड़े हैं। वो जो बंधे हुए कर्म है वो ही आकृष्ट करते हैं दूसरे कर्म पुतलों को। इसलिए कहा गया जो बंधा हुआ है वही बंधन करता है। मुक्त आत्माओं के कोई कर्म नहीं है, जो सिद्ध बन गए उनके कोई कर्म नहीं है, सारे कर्म मुक्त हो गए हैं, तो उनके क्या बंध होगा? जब कर्म है ही नहीं आत्मा के चिपके हुए तो और कैसे कर्म बंधेंगे? इसलिए कहा गया कि कर्म किसके बंधते हैं? जो कर्मों से बंधा हुआ है उसी के कर्म बंधते हैं। कौन कौन हो सकते सकर्मा? किन किन के कर्मों का बंधन हुआ है? संयत के भी कर्मों का बंधन, संयत के भी कर्मों का बंधन और असंयत के भी कर्मों का बंधन, यानी ये तीनों ही सकर्मा होते हैं। अकर्मा कौन है? सिद्ध। जो मुक्त हो गई आत्माएं हैं वे अकर्मा है, उनके कोई कर्म बंधे हुए नहीं है, वे कर्म मुक्त आत्माएं हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए कि बंध का कारण जो 10वें गुणस्थान तक जो बंध होता है उसमें पुण्य और पाप दोनों का बंध होता है, लेकिन 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में केवल पुण्य का बंध होता है, पाप का बंध नहीं होता है, क्योंकि कषाय नहीं है। अब हम बंध को समझ गए। 9वां प्रकार बताया गया 9 तत्वों में मोक्ष। मोक्ष क्या है? जैन सिद्धांत दीपिका में कहा गया कृष्ण कर्म क्षयादात्मनः स्वरूपावस्थानम मोक्षः, अर्थात संपूर्ण कर्मों का क्षय कर कर जो आत्मा आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाती है वह मोक्ष कहलाता है। आत्मा कर्म पुतलों से सर्वथा मुक्त होती है, कोई भी कर्म उस आत्मा के नहीं है, केवल अकेली आत्मा होती है, यानी द्वंद्वहीन। गुरुदेव तुलसी ने क्या लिखा? द्वंद्वहीन निर्बंध चेतना, अर्थात द्वंद्वहीन यानी 2 नहीं है, अकेली आत्मा है। 2 कैसे हुए? जहाँ आत्मा और कर्म 2 है
वह द्वंद्व है। और जहाँ द्वंद्वहीन यानी आत्मा अकेली है, कर्म से युक्त नहीं है, वह आत्मा मुक्त आत्मा कहलाती है। द्वंद्वहीन है, निर्बंध है, बंध से रहित है, वह आत्मा मुक्त आत्मा कहलाती है। अकेले आत्मा का पुनः कर्म से संबंध नहीं हो सकता है। अकेली आत्मा है तो उसके कोई कर्मों का बंधन नहीं। जहाँ आत्मा कर्मों से लिप्त है उसी आत्मा के कर्म चिपकते हैं। इसलिए मोक्ष किसी स्थान का नाम नहीं है। हम कहते ना मोक्ष चले गए, मोक्ष कोई स्थान का नाम नहीं है। मोक्ष क्या? मोक्ष है एक स्थान का नाम नहीं है। मोक्ष यानी कर्मों से मुक्त आत्मा मोक्ष जो सिद्ध हो गए हैं, सिद्धि। मोक्ष का दूसरा नाम है सिद्धि और तीसरा नाम है अपवर्ग। सिद्धि यानी जिन्होंने सारे काम सिद्ध कर दिए हैं, जिन्होंने साध्य को प्राप्त, जो साध्य प्राप्त करना था उसे प्राप्त कर लिया, यानी साध्य को सिद्ध कर लिया, वो सिद्ध कहलाते हैं। सिद्धि वही कहलाती है। और अपवर्ग जहाँ कोई विभाग वर्ग नहीं है, वर्ग अपवर्ग। अपवर्ग यानी जहाँ कोई वर्ग नहीं है, भेद नहीं है। सिद्धों में क्या भेद होगा? सिद्ध कर्म मुक्त बन गए हैं, वहाँ कोई भेद नहीं है, सब आत्माएं समान है, सब कर्म मुक्त आत्माएं वहां पर स्थित है। इसलिए इसका एक नाम अपवर्ग भी है। सिद्धि को प्राप्त करने की योग्यता किसमें होती है? 4 गतियां हैं, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति और नरक गति। सिद्धि कहाँ से प्राप्त हो सकती है? मनुष्य गति से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है और कहीं से भी व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकता है। इसलिए कहा गया कि ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, जिसे प्राप्त हो गया है उसे अप्रमाद में, यानी प्रमाद में व्यतीत नहीं करना है, अप्रमत्त की साधना करना है, अप्रमाद की साधना करना है। हमें प्रमाद में अपने समय को व्यतीत नहीं करना है ताकि हम मनुष्य जीवन से सार निकाल सके और एक दिन अपनी लक्षित मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य ही एक ऐसी गति है जिसमें योग्यता है कर्म मुक्त होने की, सिद्ध होने की, मोक्ष जाने की योग्यता है। मनुष्य यदि सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है और साथ में क्या करता है, चारित्र को प्राप्त कर लेता है, तो वो कभी न कभी मुक्त हो सकता है। कहा गया कि एक साधु के लिए तो कहा जाता है कि यदि सम्यक्त्व है और साथ में चारित्र आ गया, सम्यक चारित्र, तो इसका मतलब साधु के 15 भवों में मुक्ति, ऐसा कहा जाता है। और आचार्यों के लिए तो कहा जाता है 3 भव में मुक्ति हो सकता है, उसी भव में भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 15 भव और आचार्य के 3 भव बताए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो व्यक्ति मोक्ष में चला जाता है, आत्मा मुक्त बन जाती, 8 कर्मों से मुक्त हो जाती हैं, जिसका हम पंचपद वंदना में उल्लेख भी करते हैं। नमो सिद्धाणम में पंचपद वंदना में हम बोलते हैं कि जो व्यक्ति 8 कर्मों से मुक्त हो गया उसके 8 गुण प्रकट हो जाते हैं, विशिष्ट गुण प्रकट हो जाते हैं। गुण कौन से गुण? ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय हुआ तो क्या विशिष्ट गुण प्रकट होगा? केवल ज्ञान। जब ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय हो जाता है तो केवल ज्ञान गुण प्रकट होगा। जब दर्शनावर्ण कर्म का क्षय होगा तो केवल दर्शन गुण प्रकट होगा। जब मोहन कर्म का क्षय होगा तो आत्मरमण गुण प्रकट होगा। और जब आयुष्य कर्म का क्षय होगा तो अटल अवगाहन गुण प्रकट होगा। अटल अवगाहन यानी अक्षय अवगाना, जो अवगाना वहां स्थिर हो गई है वैसी ही अवगाना रहेगी, फिर कुछ उसमें अदला बदला कुछ भी खंडन कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसी अवगाना है वैसी रहेगी, अक्षय अवगाहना, अवगाना यानी हाइट, वैसी की वैसी रहेगी। आत्म प्रदेश जिस रूप में स्थित हो गए वैसे ही रहेंगे, ये अटल अवगाहन। और नाम कर्म, जब नाम कर्म का क्षय होगा तो क्या होगा? अमूर्तिकपन, यानी अमूर्ति, उनका कोई रूप नहीं होगा। मोक्ष आत्मा जो मोक्ष हो गई, मुक्त हो गई आत्माएं, उनके कोई रूप नहीं होता है, अमूर्त होते हैं वो। और
गोत्र कर्म, गोत्र कर्म से क्या होगा? अलघु अगुरु लघु, यानी न वे छोटे होंगे न बड़े होंगे, उनके कोई गोत्र कर्म का बंधन ही नहीं है, इसलिए न छोटा बड़ा कुछ भी नहीं। अगुरु लघु गुण प्रकट होगा। और अंतराय कर्म अर्थात उनके कोई अंतराय नहीं आएगी। कल मैंने जैसे बताया ना, दंडन मुनि के अंतराय कर्म का उदय हुआ, उन्हें भोजन नहीं मिलता था, लेकिन सिद्ध आत्माओं के निरंतराय, उन्होंने अंतराय कर्म का क्षय कर दिया है, वे निरंतराय हो गए हैं, उनके कोई अंतराय नहीं है। तो इस प्रकार जो मुक्त आत्मा है, उन मुक्त आत्माओं में ये 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। अब बात आती है कि हम सिद्ध शिला का नाम लेते हैं। आपने सिद्ध शिला का नाम सुना होगा। सिद्ध शिला पर सामान्यतः कहा जाता है सिद्ध शिला में मुक्त जीव हैं। सिद्ध शिला क्या है? क्या उसके ऊपर मुक्त जीव है? सिद्ध शिला के ऊपर मुक्त जीव नहीं रहते हैं। सिद्ध शिला से 1 योजन ऊपर मुक्त आत्माएं लोकांत में रहती है, अर्थात सिद्ध शिला पर नहीं रहती है मुक्त आत्माएं। जो मोक्ष में चली गई आत्माएं हैं वो सिद्ध शिला पर नहीं रहती हैं। तो फिर सिद्ध शिला नाम क्यों दिया गया इसका? सिद्ध रहते ही नहीं है, फिर इसको सिद्ध शिला क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि सिद्ध शिला के ऊपर लोकांत में जो सिद्ध आत्माएं रहती हैं, सिद्ध आत्माओं का जो स्थान है उससे लेकर सिद्ध शिला के बीच में कोई और पृथ्वी नहीं है और कोई भी लैंड नहीं है। तो वहां पर कोई पृथ्वी नहीं है, इस हिसाब से कहा गया कि अंतिम पृथ्वी सिद्ध शिला यही है, सिद्ध शिला ही है। इस कारण सिद्धों के पहले जो पृथ्वी है उसका नाम सिद्ध शिला कर दिया गया है। अब कहा गया कि ये जो सिद्ध शिला है वो स्फटिक रत्न की बनी हुई होती हैं, स्फटिक रत्नमय सिद्ध शिला होती हैं और लोकांत से 1 योजन नीचे होती हैं। लोकांत से 1 योजन नीचे होती है और इसका आकार कैसा होता है? अर्धचंद्राकार आकार होता है। सिद्ध शिला का आकार कैसा होता है? अर्धचंद्राकार। चंद्र होता है पूरा गोल, आधा करेंगे तो कैसा आकार बनेगा? आधा, अर्धचंद्राकार। तो सिद्ध शिला का शेप अर्धचंद्राकार है और कहा गया कि इसकी जो मोटाई है वो 8 योजन की होती है और लंबाई और चौड़ाई 45 लाख योजन की होती है। मोटाई बीच में से 8 योजन होती है और किनारे से तो वो आगे पतली पतली होती जाती है दोनों साइड से, बीच में तो मोटी है, ऐसे शेप है। तो ऐसा शेप में क्या होगा? बीच में तो 8 योजन मोटी हो गई, साइड से वो पतली होती होती, कहा जाता है इतनी पतली होती है कि मक्खी के पंख होते हैं उससे भी पतली होती है। इतनी पतली सिद्ध शिला किनारे से होती है। अब जो सिद्ध होते हैं वो सिद्ध 1 योजन, सिद्ध शिला से 1 योजन के सीमा में 1 योजन ऊपर, उसके भी 24वें भाग में सिद्ध लोकांत में रहते हैं। अर्थात उनकी जो अवगाना है सिद्धों की वो लोकांत में, लोकांत को टच की हुई होती है। जब कोई जीव सिद्ध होता है तो सिद्ध होते समय जिस मुद्रा में होता है उसी मुद्रा में उसकी अवगाना स्थित होती है। मैंने एक दिन बताया भी था कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति वज्रासन मुद्रा में बैठा है और उस समय या पद्मासन मुद्रा में बैठा है, उस समय मुक्त हुआ तो वहां आत्म प्रदेश उस अवस्था में अवस्थित होंगे, लेकिन उसका 2/3 भाग ही ऊपर, सिद्धों का 2/3 भाग आत्म प्रदेशों का रहेगा वहां पर। और जो मान लो कोई 500 धनुष की हाइट वाला कोई व्यक्ति है, अगर उसकी अवगाना वहां होगी तो कितनी होगी उसकी सिद्धों की अवगाना वहां? 333 धनुष 1 हाथ 8 अंगुल जितनी। ये उत्कृष्ट अवगाना बताई गई है और जघन्य अवगाना बताई गई 1 हाथ 8 अंगुल। इतनी अवगाना कम से कम सिद्धों की होगी और अधिक से अधिक 333 धनुष 1 हाथ 8 अंगुल जितनी। तो ये सिद्धों की अवगाना बताई गई है और वैसे ही सिद्ध जीव वहां रहते हैं। कम और अधिक हाइट होती है तो सिद्ध नहीं हो सकते, हाइट भी उतनी ही चाहिए। सिद्ध ज्योतिर्मय होते हैं, उनमें कोई अभेद नहीं होता है, कोई
अभेद होता है, उनका अभेद स्वरूप है, कोई भेद नहीं होता है। फिर भी आपने कभी सुना होगा कि सिद्धों के भी 15 भेद बताए जाते हैं। वो सिद्ध होने से पूर्व के भेद के अनुसार बताए गए हैं, पूर्व अवस्था के अनुसार भेद बताए गए हैं। सिद्ध होने से पहले तो यहाँ पर ही थे, धरती पर। उस समय जो जिस अवस्था में थे उसके अनुसार सिद्धों के 15 भेद किए गए हैं। तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, तीर्थंकर सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध, स्वलिंग, अन्यलिंग, गृहलिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग सिद्ध। जिस वेश में, जिस लिंग में सिद्ध हो गए उसके अनुसार सिद्धों के 15 भेद किए गए हैं। इस प्रकार सिद्ध है वो मोक्ष है, वो हमारा मूल अल्टीमेट गोल हमारा ये है। 9 तत्वों की यात्रा करते करते हम लास्ट में मोक्ष में पहुंच सकते हैं। यदि व्यक्ति लक्ष्य बनाए कि हमें लक्षित मंजिल प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। गुरुदेव श्री तुलसी ने फरमाया कि श्रावक संबोध में लिखा है कि जो व्यक्ति 9 तत्वों का सम्यक ज्ञान करता है, 9 तत्वों का जब व्यक्ति को अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है तो वह व्यक्ति अध्यात्म की यात्रा कर सकता है। और जो व्यक्ति अध्यात्म की यात्रा करता है वह व्यक्ति एक दिन निश्चित ही अपनी लक्षित मंजिल मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप लोगों को 9 तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। एक श्रावक होने के नाते, एक श्राविका होने के नाते 9 तत्वों का सम्यक ज्ञान करें, आप स्वयं भी करें और आपके सहवर्ती जो साथ में रहने वाले हैं और अन्य महिलाओं को भी 9 तत्वों का ज्ञान करवाए, जिससे कि सम्यक ज्ञान के माध्यम से एक दिन आप निश्चित ही मोक्ष का वर्ण कर सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो अर्हंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।